हाँ दें। इसमें थोड़ा समझाइए हमें, ये क्या है प्रोटीन का हिसाब किताब गर्मियों के लिए? बेसिकली प्रोटीन थोड़ा सा स्लो डाउन करता है प्रोसेस को। प्रोटीन बहुत देर बाद बॉडी में डिसॉल्व होता है, जो ब्लड शुगर स्पाइक को कम करता है। तो इसलिए प्रोटीन एक हैवी मील होता है, तो उसको बॉडी को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। इसलिए गर्मियों में हम हल्का खाना सजेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटीन भी दो तरीके के हैं। एक आता है आपका नॉन वेजिटेरियन से, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं उसकी एक अलग गर्मी है नॉन वेजिटेरियन की, एग्स की। तो हम चाहते हैं कि गर्मियों में आप वो चीज अवॉइड करें और आप वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन ले या प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन ले, जैसे आपकी दालें हो गई। अब उसका इफेक्ट भी आप कैसे कम कर सकते हैं? अगर आप अपनी दालों को 4 से 5 घंटे भिगो के रखेंगे तो वो जो उसका गर्म पदार्थ है वो कम हो जाएगा, वो लीच आउट हो जाएगा, जो उसके ऊपर की पेस्टिसाइड्स वगैरह वो सब हट जाएंगे और वो आपकी इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में बन जाएगा। ऐसे ही छोले राजमा अगर हम रात भर भिगो के रखते हैं, फिर आप उसको सब्जियों के साथ मिला के जब खाते हैं तो वो प्रोटीन का डाइजेशन ईजी हो जाएगा, क्योंकि फाइबर इनटेक उसके साथ एड ऑन हो गया। प्रोटीन तो चाहिए ही है, हम बिल्कुल प्रोटीन अवॉइड नहीं कर सकते अपनी डाइट में से, क्योंकि फिर आपकी बॉडी में ये सेटिएटेड फीलिंग या फुलनेस ऑफ फीलिंग। और जो लोग वो वाले प्रोटीन्स खाते हैं वे प्रोटीन्स, और क्योंकि मसल बिल्ड कर रहे हैं या किसी और तरीके की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन वे प्रोटीन या डिब्बा बंद प्रोटीन खा रहे हैं, उनके लिए कुछ? ये सब भी ना एनिमल प्रोटीन होते हैं, जो वे प्रोटीन वगैरह होते हैं, ये काउ मिल्क के और एनिमल मिल्क के प्रोटीन्स होते हैं। तो ये भी डाइजेस्ट करने में टाइम लगते हैं, पर ठीक है, लोग उसको पानी के साथ डाइल्यूट करके लेते हैं, तो उसके साथ फिर कुछ लेते नहीं, मतलब इट्स अ कंप्लीट मील। देन आपने वो ले लिया तो आप उसके साथ कुछ खाएंगे नहीं। गड़बड़ क्या होती है, वो प्रोटीन मील भी ले लिया और उसके साथ आपने कुछ खा भी लिया तो वो ओवरलोड हो गया आपकी बॉडी में। बट हाँ, क्वांटिटी जरूर कम करें। पर आजकल प्लांट बेस्ड भी बहुत अच्छे प्रोटीन आ रहे हैं, हेम्प सीड्स के प्रोटीन, पी प्रोटीन, जो कि आपको इजीली डाइजेस्टेबल है। मेरी कोशिश यही रहती है अपने क्लाइंट्स को भी और सबको समझाने में कि जो गट की इन्फ्लेमेशन को कम करे वैसे खाना खाना चाहिए, ताकि आपकी गट आपकी बॉडी को सपोर्ट करे डाइजेशन में। जी ठीक है। और पानी पे भी अभी हम थोड़ी और बात करेंगे कि इस तरह की भी एडवाइजरी थी कि जो प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, थोड़ा पानी का इंटेक भी बढ़ा दें। पर डॉक्टर कोहली, अब थोड़ी दिनचर्या वाली बात पर आ जाते हैं। आपने शुरुआत में ही बोला था कि खान पान हो गया, दोनों पर हमने काफी गहरी बात कर ली। दिनचर्या में किस तरीके के परिवर्तन आपको करने हैं यहाँ पर? दिनचर्या में देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह जल्दी उठें, क्योंकि बाद में बहुत गर्मी हो जाती है, आप उठते हैं तो उसके बाद सुस्ती बहुत सारी आ जाती है। तो सुबह जल्दी उठेंगे तो वो एक ब्रह्म मुहूर्त में उठना बड़ा शुभ माना गया है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है। और उसके बाद दिन में ना सोएं, खाना खाने के बाद सोएं नहीं, ये एक बड़ी खास बात है। इस मौसम में अगर आप सो गए तो आपकी प्रकृति आपका साथ नहीं देगी और आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और शाम को आप सोने के पहले नहाएं और साथ में गर्म दूध पिएं और उसके बाद में आप जल्दी शय्या आसन का लाभ करें, यानी गो टू बेड अर्ली। तो ये इस प्रकार का रूटीन रखेंगे आप, तो मुझे लगता है ये आयुर्वेद के प्रति जो आयुर्वेद ने बताया हुआ है उससे ये मिलता जुलता रूटीन होगा और इससे बहुत सारे लाभ होंगे। इसके साथ साथ ही मैं बताना चाहता हूँ और भी बहुत सारे शरबत हैं, जैसे चंदन बहुत कूलिंग है, खस बहुत कूलिंग है। तो ऐसी चीजों को, खस के कूलर में लोग खस की ताटी लगाते हैं और तो उसकी ठंडी हवा लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। और खस के शरबतों का भी सेवन, चंदन के शरबतों का सेवन, गुलाब है उसके शरबत का सेवन, ये बहुत अच्छी चीजें हैं जिसको अपने रूटीन में रखना चाहिए। प्रोटीन की बात जहां तक आपने की है उसके बारे में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूं कि जो बहुत व्यायाम करते हैं, अगर गर्मी में भी कर रहे हैं तो उन्हें प्रोटीन बिल्कुल जरूरत होती है। व्यायाम करने वालों को वो लें, और जिस दिन उनका व्यायाम नहीं हो उस दिन वो प्रोटीन का सेवन न करें। मैडम ने पहले ही बताया कि प्रोटीन को पचाना बड़ा मुश्किल होता है। हैवी आउट ऑफ कार्ब्स है, प्रोटीन्स एंड फैट्स और प्रोटीन्स डिफिकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करने में। और ये गर्मियों में मेरी एडवाइजरी ये रहेगी कि आप ज्यादातर कार्ब्स के ऊपर डिपेंड करें और तले वाले पदार्थ बंद करें, प्रोटीन्स का थोड़ा सा इंटेक कम करें, फ्लूइड्स बहुत ज्यादा रखें। अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो नेचुरली प्रोटीन्स को किडनी में से प्रोसेस होके जाना होता है, तो इसलिए फ्लूइड अगर बहुत सारा लेंगे तो किडनी में किसी भी तरह की हार्म या किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा।
तो फ्लूइड सिस्टम को अपना ठीक रखना है, बहुत सारा पानी, बहुत सारे लिक्विड, बहुत सारे पेय पदार्थ लेने। चलिए, वो आपने जवाब दे ही दिया कि अगर प्रोटीन का सेवन हो भी रहा है, और यही था उस एडवाइजरी में भी कि प्रोटीन इंटेक को कम करें, और अगर जितना है उसके साथ आपको पानी का या फ्रूट्स का इंटेक यहाँ पर बढ़ाना होगा। शीतल, एक और सवाल ये कि वैसे फ्रूट्स की तो एडवाइस रहती है, और ख़ास तौर पे ऐसे फ्रूट्स जिनमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन फ्रूट्स खा लें तो बेहतर है या उनके जूसेस पिएं तो बेहतर है? इसमें भी आजकल मैं बड़ी डिबेट सुनता हूँ। वैसे तो ओवरऑल फ्रूट्स खाना ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें फाइबर ऐड होता है, बट क्योंकि वाटर बेस्ड फ्रूट्स होते हैं तो फाइबर का कंटेंट कम होता है, तो आप फ्रूट्स के ऊपर ही काला नमक और काली मिर्च डाल के खा सकते हैं। तो